डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 में एक थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम जो सिमिलरिटी चैप्टर है, इसमें ये थ्योरम दी हुई है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। पहले इसकी जो लाइनें उनको समझ लेते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यहाँ पर आप देख रहे हो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल बी 90 डिग्री है। दूसरा एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है बी डी, जो कि परपेंडिकुलर है एसी के। तो हमें क्या करना है, इन अ राइट ट्रायंगल गिवन क्या है, राइट ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो दो साइड कौन सी रह गई, एक साइड ये और एक दूसरी साइड ये, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं AC का स्क्वायर, AC ये वाली लाइन, AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसको इस तरह से भी लिखते हैं यदि इसको परपेंडिकुलर माना जाए, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस। तो यहां पर कहते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। इसी थ्योरम को हमें प्रूव करना है। पहले हम क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन था, राइट ट्रायंगल गिवन था। तो जो तरीका है लिखने का, सॉल्व करने का, लिखेंगे ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी, जिसमें एंगल बी हम मानेंगे 90 डिग्री। तो मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना लेता हूं, इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। एक ट्रायंगल बना लेता हूं 90 डिग्री का। इस तरह से यहां पर ये 90 डिग्री है, ए, ये बी और ये सी। ये ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। अभी फ्रेंड्स यहां पर हम इसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। हमें क्या करना है, प्रूव, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो AC का स्क्वायर है ये AB के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। AC ये 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और इसको हम बेस मान लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से B से ड्रॉ करेंगे BD इस तरह से। तो ये D पॉइंट हो जाएगा, जो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अभी यहां पर हम बात करेंगे प्रूफ की। तो फ्रेंड्स अब यहां पर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, एंगल A इक्वल टू एंगल A, जो क्या है, कॉमन है, जो एंगल कॉमन है। यहां पर देखो ये वाला ट्रायंगल, ये लिया है ट्रायंगल, और एक फुल ट्रायंगल जो पूरा ट्रायंगल है इस तरह से। तो यहां पर एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है। एंगल ए के कॉमन होने के बाद दूसरा जो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, जो कि 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन दो के होने पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलैरिटी। मैं इसको फुल लिख देता हूं, बाय ए सिमिलैरिटी बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यहां पर जब सिमिलर है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होगा। मैं लिखूंगा ए बी अपॉन ए डी
इक्वल टू AC अपॉन AB। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर निकल के आएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। सिमिलरली इसको नाम दूंगा फर्स्ट। अब आते हैं सिमिलरली। हम यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल में लेने वाला हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। तो यहां पर एंगल C कॉमन है, यहां पर लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल D जो है 90 डिग्री है, एंगल C इक्वल टू एंगल C जो क्या है दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल BDC के बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो बराबर होगा जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AC अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन DC, BC अपॉन DC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा, यहां से मैं इसको चेंज कर लेता हूं, यहां से मिलेगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रेंड्स आगे आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दोगे तो यहां से मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। यहां से इन दोनों का सम करोगे AC और ये निकल के आएगा आपका AD प्लस DC, AD प्लस DC। तो AD और AD यहां तक और DC ये, तो दोनों मिलकर बन जाएंगे AC के बराबर। तो AC इंटू AC, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर, ये बन जाएगा AC स्क्वायर। इसका मतलब हुआ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहां मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लेटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल विच such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground। तो यहां पर एक 6 मीटर above the ground है, तो 6 मीटर यहां पर हो जाएगा। ये लेडर है 2.5 मीटर डिस्टेंस पर, इस तरह से एक लेडर वॉल के अगेंस्ट में, यहां पर इस तरह से एक लेडर है
जो इस बॉल के अगेंस्ट में बॉल जो 90 डिग्री एंगल बनाएगी इसके साथ में। अब यहां पर कह रहा है अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, हमें ये निकालना है एल। फ्रेंड्स यहां पर देखें तो राइट ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी राइट ट्रायंगल बन रहा है, और यदि ये राइट ट्रायंगल बनता है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी जो कि एल है, एल का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 6.25। इसको सॉल्व करोगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू 42.25। तो यहां पर फ्रेंड इसकी बात करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा 6.5 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू आएगी 6.5 मीटर। तो जो लेडर की जो लेंथ होगी, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लेडर इज 6.45 मीटर आंसर। फ्रेंड हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम को देखा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसी तरह से इसी सीक्वेंस में इसको याद और समझ लेना है। उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।